की बात है, ये पूरी दुनिया के लिए अलग किस्म का एक, जिसको कहें आप उसको चुनौती कहें या नया रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर कहें, उसको ऐसे देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि जिस दिन पाकिस्तान इसमें घुसा, आप चाहे उसको ब्रोकर कहें, मीडिएटर कहें, जो भी कहें, वो एक भारत के लिए कंसर्न होगा ही अगर ये डील हो गई, और डील तो हो ही गई। असली बात क्या है, पेजेश्कियान ने तो नरेंद्र मोदी को भी कहा है कि आप हमारे जो स्टेट हेड का जो वीक लॉन्ग फ्यूनरल होने वाला है उसके लिए आमंत्रण दिया हुआ है, मोदी जी को आमंत्रित किया है कि आप आइए, तेहरान आइए। और रखी जा रही है क्या मुस्लिम देशों के बीच ऐसा सुरक्षा ढांचा बन सकता है जो क्षेत्र की राजनीति और शक्ति संतुलन को बदल दे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान मुस्लिम देशों से एकजुट होने और एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के निर्माण का आह्वान किया। उनके इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ कूटनीतिक पहल है या फिर किसी बड़े क्षेत्रीय गठबंधन की शुरुआत? उनके इस बयान को सीधे मुस्लिम नेटो से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में स्थायी शांति और सुरक्षा तभी संभव है जब क्षेत्र के देश आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग के आधार पर आगे बढ़ें। पेजेश्कियान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की समेत मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की बात की। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से देखा गया जैसे पहले से नेटो है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम देशों को साझा चुनौतियों और खतरों के खिलाफ अधिक समन्वय के साथ काम करना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का भी उल्लेख किया और मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के सालों में क्षेत्रीय देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं। हालांकि इस्लामिक नेटो जैसी अवधारणाओं पर अलग अलग देशों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं और रणनीतिक चिंताएं रही हैं। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह पहल किसी औपचारिक सैन्य या सुरक्षा गठबंधन का रूप ले पाती है या फिर राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग तक सीमित रहती है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और तेहरान के रिश्तों को भाईचारे और साझेदारी का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कठिन वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और अब आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम देशों के बीच एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा वास्तव में आकार ले पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी, वैश्विक शक्ति संतुलन पर कितना व्यापक असर होगा। आने वाले महीनों में इस पहल पर क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रियाएं इन सवालों का जवाब तय करेगी। मुस्लिम देशों के बीच एक नए सुरक्षा ढांचे की चर्चा फिलहाल शुरुआती चरण में दिखाई देती है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की यह मुलाकात संकेत दे रही है कि क्षेत्रीय सहयोग को लेकर नई पहलें सामने आ सकती हैं। सवाल यह है 40 दिनों की जंग में जीत और फुल जोश और जज्बे ने ईरान को वो ताकत और कुव्वत दी है जिसने उसे मिडिल ईस्ट में सिरमौर और एक लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया है। लेकिन हालात से सबक लेते हुए ईरान अब एक कदम और आगे बढ़ाने की सोच रहा है। जी हाँ, ईरान खित्ते में एक मजबूत ब्लॉक बनाना चाहता है। इधर दुनिया ईरान अमेरिका डील की खबरों पर तवज्जो देती रही, उधर इस डील के एक अहम सूत्रधार और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक ऐसी बात कह दी जो अमेरिका के तोते उड़ा देगी। उनका कहना है कि ईरान को अपने तरीके से चीन को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि ईरान चीन के लिए सिर्फ एक ग्राहक और तेल का सप्लायर ही नहीं है, बल्कि चीन का लॉन्ग टाइम पार्टनर बन सकता है। ईरानी सत्ता के एक बड़े लीडर मोहम्मद गालिबाफ की ये बात बेहद संजीदा है। वो चीन के साथ ब्लॉक बनाना चाहते हैं। ब्लॉक के मायने होते हैं जब 2-3 देश मिलकर साथ में कोई काम करते हैं और एक लक्ष्य को, एक गोल को पाने के लिए साथ आते हैं। वो कहते हैं कि अब इस तरह का महाज बनाने की जरूरत ईरान के लिए आन पड़ी है। वो कहते हैं कि इस तरह का ब्लॉक या मोर्चा जब खित्ते में बनेगा तो 2 ऐसे देश उसमें होंगे जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और वो हैं ईरान और चीन। इन दोनों को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ईरान और इसराइल के बीच की जंग खित्ते में एक तरह की सर्वाइवल की जंग है, यानी दोनों एक दूसरे का खात्मा चाहते हैं।
ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन इसराइल का वजूद ही नहीं मानता और इसराइल भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान में आज भी ये मानकर चला जाता है कि जंग जारी है, ईरान जंग में ही है और ईरान को ये एहसास हो गया है कि उसे अब एक मजबूत ब्लॉक की, एक मजबूत मोर्चे की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद एक विचार रहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन अब वो विचार बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं और एक नई सोच बन चुकी है। इसके लिए जंग के बाद के हालात भी जिम्मेदार हैं और ये सच भी है कि अगर ईरान के एक बड़े लीडर गालिबाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई की इजाजत तो होगी ही होगी। हालांकि चीन भी एकला चलोरे पर चलता रहा है, वो ब्लॉक से दूरी भागता है। हाँ, पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी है और उसकी वजह कारोबार है, सीपेक है, जबकि चीन बचता रहा है कि वो कहीं ऐसा ना दिखे कि वो अमेरिका के सामने कोई गुट तैयार कर चुका है। लेकिन ताज़ा सूरत हाल में चीन का रवैया भी बदला है। ट्रंप के चीन दौरे के दौरान चीन की साफ गोई रही हो या इसराइल की आक्रामकता को लेकर चीन से आ रहे बयान, 40 दिनों की जंग के दौरान भी ईरान और चीन में कोऑर्डिनेशन देखा गया। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि चीन ने ईरान को इंटेलिजेंस और तकनीक में मदद की थी। ऐसे में ये ब्लॉक अपने आप में परवान चढ़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या ईरान की मंशा पूरी होती है और अगर ऐसा हो गया तो खित्ते में अमेरिका इसराइल को एक बड़ा चैलेंज मिलने जा रहा है। अमेरिका चाहे सिर पटक ले, चाहे सब खत्म करने की कितनी भी धमकी दे ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसकी दाल नहीं गली। जब डील पाए तकमील पर पहुंच गई, यानी अंतिम स्वरूप की तरफ बढ़ रही है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शिगुफा छोड़ा था कि हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फीस नहीं वसूलने देंगे। लेकिन ईरान तो ईरान ठहरा, अमेरिका की बात इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। स्विट्जरलैंड में अमेरिका से बात करने गया ईरानी डेलीगेशन अब सीधे वहां से ओमान पहुंच गया है। राजधानी मस्कट में उनका स्वागत हुआ और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मैनेजमेंट को लेकर सीधे ओमान से बात शुरू कर दी है। ईरान और ओमान को ही 60 दिनों के बाद हॉर्मुज़ संभालना है। न सिर्फ संभालना है बल्कि वहां से कमाना भी है, क्योंकि हॉर्मुज़ का एक छोर ईरान के कंट्रोल में है, जहां पासदारान इस्लाम यानी IRGC की नेवी समंदर में और फौजें पहाड़ों पर बैठी हुई हैं, जबकि हॉर्मुज़ का दूसरा सिरा ओमान की तरफ है। बीच क्या ये जो पेजेश्कियान कह रहे हैं कि नाटो जैसा एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक तरफ जो वेस्ट का नाटो है वो खत्म हो रहा है। नहीं, वो थोड़ा संशोधन कीजिए। नाटो जैसा मुस्लिम देशों का रीजनल सिक्योरिटी, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं वही रीजनल नाटो भी रीजनल ही था। नाटो भी, उसकी भी असली चीज ये थी कि यूरोप और अमेरिका के तो वो रीजनल ही था, रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट ही था। वैसा ही वो इस्लामिक देशों का अगर कह रहे हैं तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। और क्या जब ऐसा कोई अलाइनमेंट, ऐसा कोई कुछ कह रहे हैं तो उसमें जो ये खाड़ी के देश हैं, जो पश्चिम एशिया के देश हैं, वो बाहर हो जाएंगे। बड़ी खबर और आ गई है इसमें, तुर्की की भूमिका क्या होगी, क्योंकि ईरान और तुर्की दोनों ही एक ही एजेंडे के साथ चल रहे हैं कि सारे मुस्लिम देशों के सिरमौर वो हो जाएं। ईरान भी चाहता है, वो तुर्की भी चाहता है। दूसरा जो अमेरिकी राष्ट्रपति भी कर रहे हैं कि वो भी एक इस्लामिक यूनियन बना लें। ये दोनों बातें हैं ना सर। आप ध्यान कीजिए, ये जो नेटो, इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, अभी तो OIC चल रहा था, 57 देशों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का चल रहा है। उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इस पूरे युद्ध में देख लिया आप, इस्लामिक कंट्रीज के साथ खड़े हुए हैं क्या? ये तो एक्चुअली लड़ाई उनके बीच में हो रही है। भले ही वो अमेरिका के बहाना ले लीजिए कि अमेरिका के बेस पर वो आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वहां तो मुस्लिम कंट्रीज थे, इसमें और कोई है ही नहीं। इजराइल को अगर छोड़ दिया, वो बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसे सपने देखना और ये सब बातें करना। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समझते हैं कि वो ईरान के लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ईरान और हम भाई भाई हैं, ईरान की भूमिका में पाकिस्तान का जो रोल हो सकता है, ठीक है, अच्छा ही। चोर चोर मोसेरे भाई जो कहावत है ना, वैसी स्थिति